क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा देखिएगा इधर 58 का। शब्द क्या बोला गया? 2 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 58 है ना? ओके, ये बोला है किसी वायु संधारित्र को क्या शब्द बोला गया? फॉर एयर, फॉर एयर, एयर की बात कर रखा है। ठीक है, एयर के लिए हमारे पास के बराबर कितना आएगा? के बराबर 1। यहाँ पे लिख लेते हैं, बोलना चाह रहा है 5 वोल्ट तक स्रोत में आवेशित किया गया 5 वोल्ट, V बराबर 5 वोल्ट। ठीक है, आवेशित करके, अगर आवेशित कर रखा है, चलिए ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आवेशित करके सोर्स से अलग कर दिया जाता है। अब संधारित्र प्लेटों के बीच में एक परावैद्युतांक भर दिया जाता है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक 2 है। फॉर अदर, यहाँ पे कोई दूसरा ले रखा है, बोल रखा है कि वायु की जगह पे कोई अन्य पदार्थ रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक कितना दे रखा है? 2। ठीक है, तो अगर 2 की बात कर रखा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फॉर अदर, अदर की देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे के बराबर कितना आएगा? 2। इसको K1 कर लेते हैं और इसको K2 कर लेते हैं। ठीक है, यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पे वायु संधारित्र की धारिता कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरेड। तो C बराबर कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरेड के। तो एक काम कर लेते हैं, अगर आवेशित कर रहा है तो यहाँ पे आवेश कर लेते हैं ना। वायु में अगर इसकी बात कर रखा है, V दे रखा है 10 और C दे रखा है, तो इस कंडीशन में क्या चेक कर लेते हैं? फॉर एयर में देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है? फॉर एयर। ठीक है, यहाँ पे आवेश कितना आ रहा है? Q बराबर C इंटू V के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Q बराबर C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 गुणे 10⁻⁶ मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 बराबर कितना आएगा? 5 दाम 50। तो Q बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10⁻⁶। ये क्या आ जाएगा? कूलम। ओके, यहाँ पे आ गया। बोलना चाह रहा है यदि वायु संधारित्र 10 माइक्रोफैरेड है तो परावैद्युतांक भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा, यहाँ से हमने आवेश कर लिया। अब बोलेगा है कि परावैद्युतांक वायु को हटाकर अन्य पदार्थ डाला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, रखा जा रहा है जिसका परावैद्युतांक कितना? 2 है। अब इस कंडीशन में बोल रखा है कि अगर परावैद्युतांक 2 है तो इस कंडीशन में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो सबसे पहले एक बार बात ये चीज चेक कर लेते हैं कि अगर वायु संधारित्र जब वायु था तो उस कंडीशन में इसका कितना था? 10 माइक्रोफैरेड। और जब अन्य पदार्थ रखा गया तो इस कंडीशन में चेक कर लेते हैं कि इसकी धारिता टोटल कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? फॉर अदर के लिए, फॉर अदर। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करना चाहे तो एक काम कर लेते हैं, वायु संधारित्र के लिए समांतर प्लेट की बात कर रखा है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं C बराबर। ठीक है, C बराबर कितना आएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर करके निकाल सकते हो उसको, समीकरण 1 C1 कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं? C1, इसको भी क्या कर लेते हैं? C1। ठीक है, अब फॉर अदर की हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में इसकी धारिता कितनी है? C2 बराबर K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कितना आएगा? D। इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया भैया। अब क्या कर ले? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर भाग देने पर तो इस कंडीशन में मेरे पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। वहां पे हमारा एप्सिलॉन नॉट A और D की कोई वैल्यू नहीं देगी। ठीक है, तो तुलना कर लेते हैं। तो C1 ऑब्लिक C2 बराबर कितना आएगा? ये बचेगा K1 ऑब्लिक K2 के। राइट है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D क्या होगा? दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इजी तरीके से हमारा C2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो C2 बराबर कितना आएगा? यह आएगा C1 मल्टीप्लाई कितना? K2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? K1 आ गया बराबर। C1 की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखी है? C1 की वैल्यू 10 गुणे 10⁻⁶ मल्टीप्लाई K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2।
डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू 1। अब इस कंडीशन में हमारे पास C2 कितना दे रखा है, C2 बराबर हमारे पास आ जाएगा, C2 बराबर कितना आएगा 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, ये क्या आएगा फैरेड आ गया, ये C2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते, बोला क्या संचित ऊर्जा आवेश हमारे पास है, आवेश हमारे पास है, तो कोई फार्मूला है आपके पास संचित ऊर्जा के लिए। U बराबर क्या बोल रखा है, U बराबर पूछेगा क्वेश्चन में, तो U बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, U बराबर कितना आएगा 1/2 CV स्क्वायर, राइट है। C को हमें लेना है। अब इसने संधारित्र पराविद्युतांक 2 वाले की पूछा है तो इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब V को हम नहीं यूज कर रहे हैं, V को हम क्या कहते हैं, एक बार यूज कर चुके थे, एक काम कर लेते हैं आवेश से निकाल लेते हैं। तो Q बराबर कितना होता है, चूंकि Q बराबर C इंटू V के, तो V बराबर कितना आएगा Q ऑब्लिक कितना आएगा C के, हो गया। एक काम कर लेते हैं, Q का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो U बराबर हमारे पास कितना आएगा 1/2, C2 को इसी तरीके से लाइन देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा V की वैल्यू कितनी आएगी, V की जो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ पे C2 सॉरी इसको C2 कर दीजिए ना, C2 ठीक है, C2 इस कंडीशन में क्या आएगा C2 कैंसिल आउट, एक C2 बच गया, राइट है। तो फार्मूला क्या आएगा U बराबर ये हमारे पास फार्मूला बच गया, U बराबर कितना आएगा 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C2, यही होगा। ठीक है, आ गया। अब ये क्या कर लेते हैं, U की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है। तो U बराबर कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 50 गुणे 10 पावर माइनस का 6, ठीक है। तो कितना आएगा 50 गुणे 50 मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो ये क्या आएगा माइनस का 12 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 12 डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, C2 की वैल्यू हमारी आई थी 20 गुणे 10 पावर माइनस का 6, कितना आएगा 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, हो गया। अब क्या होगा 10 की पावर माइनस का 6 हो गया, 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 एक कम 25 2.5 आ गया, ये कितना आएगा 2 एक कम 25, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा U बराबर 25 25 625, दशमलव एक ही स्थान पे लगा दीजिए, माइनस का क्या आएगा 6, राइट है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी U बराबर दशमलव का एक स्थान और आगे पहुंचाइए तो 6.25 गुणे 10 की पावर माइनस का 5, ये क्या आएगा जूल,